कादर मुतलक खुदा पर बेटी और उर्दूस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज आलमगीर कलीसिया मुकद्दस यूहन्ना की ईद मनाती है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसके 20वें बाब में से ली गई है। और जब हम मुकद्दस यूहन्ना की शख्सियत पर गौर करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द के नाम से भी मंसूब है। यूहन्ना जब्ती का बेटा है और यकूब का भाई था। शमौन पतरस और इंद्रियास की तरह यह भी माहीगीर खानदान में से ताल्लुक रखता था। यूहन्ना की बुलाहट इस वक्त हुई जब वो अपने भाई और बाप के साथ जलील के किनारे जालों की बरामद कर रहा था। यूहन्ना पतरस का रिश्तेदार और कारोबार में हिस्सादार भी था, और वैसे ही जब्ती के बेटे यकूब और यूहन्ना जो शमौन के शरीक थे, यानी रिश्तेदार भी थे और कारोबार में एक दूसरे के शरीक होने के साथ ये एक दूसरे के घरों में आया जाया भी करते थे। इसलिए यीशु ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में पतरस और यूहन्ना को फसह तैयार करने के लिए इकट्ठे शहर में भेजा था। उसने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि तुम जाओ और हमारे खाने के लिए फसह का इंतजाम करो। यूहन्ना के मुतल्लिक मशहूर है कि जो एतमाद खुदावंद यीशु मसीह ने मरते वक्त उस पर जाहिर किया था, यूहन्ना ने उसे कभी ठोकर नहीं लगने दी है। वो ताहयात मुकद्दसा मरियम का फरमानबरदार फर्जंद रहा और उसकी हिफाजत और खिदमत करता रहा। मुकद्दसा मरियम की वफात के बाद यूहन्ना रोमा को रवाना हुआ। वहाँ उसकी बहुत मुखालफत हुई और उसे लातदाद अज़ियतों का मुकाबला भी करना पड़ा। एक मरतबा उसे उबलते हुए कड़ाह में जिंदा फेंक दिया गया, लेकिन तेल इसके लिए बेज़रर रहा। वो पहले भी ताज़ा दम कड़ाह ऐसे जैसे वो पहले से ही ताज़ा दम कड़ाह से निकला है। बाद अज़ा उसे जहर पीने पर भी मजबूर किया गया, लेकिन वो भी इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सका। बलाखिर यूहन्ना को पितमस के जजीरा में जलावतन कर दिया गया। वहाँ इसे रहाई के बाद इफसस में भेजा गया और कलीसिया में एक अजीम और लसानी रहनुमा की हैसियत से अंजील की मनादी और तबलीग का काम किया। इफसस में जब यूहन्ना इस कदर बूढ़ा हो गया कि वो चल भी नहीं सकता था, तो उसके नौजवान चेले उसे इबादत खाने में सहारे पर ले जाते और ले आते, क्योंकि इसकी कुव्वत गोई भी कमजोर हो चुकी थी। इसलिए वो अपने शागिर्दों को सिर्फ यही कहता था, प्यारे बच्चों, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। वो बार बार यही जुमला दोहराता रहता था। आखिरकार इसके शागिर्द जब ये मुख्तसर सा जुमला बार बार सुनकर उकता गए, तो एक दिन उन्होंने यूहन्ना से पूछा, ऐ उस्ताद, तो हर मर्तबा यही बात दोहराता है, इसके अलावा आपको कोई तालीम नहीं है जो आप हमें दें? उसने उन्हें जवाब दिया कि ये खुदा का हुक्म है, अगर तुम इसी पर अमल करो तो यही काफ़ी है। यूहन्ना शायद बुढ़ापे में सब कुछ भूल चुका था, लेकिन यीशु का मोहब्बत के बारे में हुक्म अब उसकी जुबान पर था। वो बेख्तियार उसकी जुबान पर आ जाता था कि ऐ प्यारे बच्चों, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आखिरकार वो ज़हीफुल और होकर खुदावंद में सो गया और उसके शागिर्दों में से दफन किया। और कहा जाता है कि बाद में उसकी कब्र की मिट्टी में कई दफ़ा जुम्बश देखी गई, जिससे जाहिर होता था कि वो जिंदा है। प्यारा शागिर्द यूहन्ना रसूल इस हकीकत की एक अजीम मिसाल है कि जो यीशु को प्यार करते हैं और बुलाने पर उसके पीछे आते हैं, वो इन्हें खूबियों और खामियों समेत अपनी बाहों में भर लेता है। आज हम दुआ भी करते हैं मुकद्दस यूहन्ना से कि वो हम सब के लिए दुआ करे कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह का जानशीन हुआ, जिस तरह से वो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर वफादार रहा, हम भी इसी तरह वफादार रह सकें। क्रिसमस का ये मौसम हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे।